एक बार दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था। वहां भारत में हम कभी कभी जाते हैं, जब कथा होती है जिस नगर में, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं, तो बीच बच्चों के बैठा था। ऐसे ऐसे नाम सुने मैंने रिलेशनशिप्स के कि मैं सोच में पड़ गया। मैं उनसे ही पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो याद भी नहीं है, पर उनकी व्याख्या सुनी थी मैंने। बोले महाराज जी, एक होता है कि हम एक से बात कर रहे हैं पर अभी कंफर्म नहीं है किसके संगी रहना है, और तीन अभी लाइन में खड़े हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, इन तीनों को भी पता है कि हम किसी और से बात कर। मैंने भैया मुझे मत बताओ तुम लोग कौन से युग में हो। इसको संबंध, रिलेशनशिप कह करके, संबंध कह करके आप इसकी अवहेलना मत कीजिए प्लीज। ये सब चल रहा है संसार में। वो तो हम सब लोग भक्त हैं, हमारे बीच इतनी ज्यादा बातें होती नहीं है ऐसी इस प्रकार की। संसार को झांक करके देखो, और मुझे पता है आपको सब पता है, आप खूब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां नहीं पता होगा तो कहां पता होगा। कैसे कैसे जीवन जीते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं अपने जीवन के साथ, कितना खिलवाड़ करते हैं, अपने हृदय को नष्ट कर देते हैं, उसको पीस देते हैं। हृदय नाम की, दया नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। देह सुख के लिए किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं। उस समय ठाकुर जी फिर गिनती करते हैं, कर बेटा अब तू आ लौट करके। जब हमारी मृत्यु होती है फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं। 84 लाख योनियां सब तैयार ठाकुर जी करके रखते हैं। चलो पहले तो अपने कर्म भोग के आओ नरक में, उसके बाद जाओ इनमें। ठाकुर जी गलती हो गई, वो कोई गलती नहीं बेटा जाओ। फिर रोते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की आप मानव हो, और इस वक्त यदि आप ये बातें सुन रहे हैं तो यह भी समझ लीजिए कि ये संदेश ठाकुर जी आपके लिए ही भेजे हैं कि भैया अब भी समझ सकते हो।